बहरहाल बढ़ते हैं आगे। रांची में मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पंडरा बाजार समिति में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। बाजार समिति में ही है स्ट्रांग रूम बना जहां सभी ईवीएम रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम को 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कल मतगणना होकर फिर नतीजे आएंगे। साफ तौर पर इसको लेकर तमाम जिलों में इंतजाम किए गए हैं। रांची में भी पंडरा बाजार में जो है स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के जो है मशीन यहां पर रखे गए हैं स्ट्रांग रूम में, और जो यहां सुरक्षा की व्यापक इंतजाम किए गए। 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, सशक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिला प्रशासन की तैनाती की गई है। साफ तौर पर लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है और पोलिंग पार्टियों के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है। कल यहाँ पर जो है मतगणना की प्रक्रिया जो है सुबह 8 बजे से शुरू होगी। आपको बता दें कि सबसे पहले सिल्ली विधानसभा के नतीजे आएंगे, सबसे अंत में जो है हटिया विधानसभा क्षेत्र के नतीजे आएंगे। रांची जिले में जो है 3000 पदाधिकारी काउंटिंग प्रक्रिया में रहेंगे और रांची जिले के 7 विधानसभा के कुल 2277 बूथ की जो है गिनती होनी है। साफ तौर पर 20 टेबल बनाए जाएंगे। 19 राउंड में इसकी जो है मतगणना प्रक्रिया होगी और पूरी तरह से इसको लेकर तैयारियां जो है मुकम्मल की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी खास ख्याल रखे जा रहे हैं और कल जब मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी तब तमाम पोलिंग पार्टियों की अलग व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था की जो है व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। साफ तौर पर कल शाम तक जो है नतीजे भी आएंगे और उसके बाद राज्य में एक नई सरकार का गठन भी होगा। अपने सहयोगी अरुण के साथ तनिक खंडेलवाल, ज़ी मीडिया, रांची। उधर कोडरमा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो कल सुबह 8 बजे से यहां भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ईवीएम को स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। 13 नवंबर को हुए कोडरमा विधानसभा के लिए मतदान के बाद अब बारी है मतगणना की, जो कल इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अंजाम दिया जाएगा। इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के महिला छात्रावास में जो है वर्चगृह बनाया गया है और जो तमाम जो 429 बूथें कोडरमा विधानसभा के लिए बनाई गई थी, मतदान केंद्र बनाया गया था, वहां से जो तमाम जो ईवीएम है वो इसी महिला छात्रावास में बने वर्चगृह में सुरक्षित रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो है जो पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे या फिर उनके जो अभिकर्ता होंगे उनके लिए अलग अलग रूट बनाया गया है, ताकि वे जब काउंटिंग में पहुंचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मीडिया के लिए गैलरी बनाया गया है, प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तमाम जो पूरा जो परिसर है वो उस सुरक्षा घेरा में है और 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में जो है यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम जो पूरा परिसर है उसकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का परिसर है। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही तमाम ईवीएम रखे गए हैं और जो लगातार अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है या फिर जो तमाम चुनाव से जुड़े कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जहाँ एक तरफ प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है, वहीं जिला प्रशासन भी मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयार है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। पलामू के जीएलए कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है और जहां कल 5 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती होगी। सभी सीटों के वोटों की गिनती अलग अलग कमरों में होगी और जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग होनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डाल्टनगंज के जीएलए कॉलेज स्थित मल्टीपर्पज एग्जामिनेशन हॉल में, जहां पर जो पलामू के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, डाल्टनगंज, पांकी, छतरपुर, विश्रामपुर और हुसैनाबाद, उसके लिए काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग सेंटर बनाया गया, जहाँ पर 18 टेबल लगाए गए हैं। अमूमन 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 से 22 टेबल लगाए गए हैं और 20 से 25 राउंड तक की गिनती होगी।
सबसे अधिक जो गिनती है वो डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की होनी है, क्योंकि 426 मतदान केंद्र डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में है। और इसको लेकर तैयारियां जो हैं जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई हैं। इस काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ब्लॉक बी में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां से सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में ईवीएम मशीन को विभिन्न जो हॉल हैं विधानसभा क्षेत्रों के वहां पर लाया जाएगा और उसके बाद से यहां पर अलग अलग टेबल पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए गिनती होगी। इस नीचे के तल्ले पर डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए ऊपर तल्ले पर बनाया गया है, जबकि छतरपुर पांकी के लिए दूसरे तल्ले पर बनाया गया है। और नीचे के तल्ले पर पोस्टल बैलेट विश्रामपुर और हुसैनाबाद के जो पोस्टल बैलेट्स हैं और जो उनके ईवीएम्स हैं उनकी गिनती होगी। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा होंगी, जहां पर पहले में जिला सुरक्षा, फिर दूसरे में राज्य सुरक्षा और उसके बाद फिर सीआरपीएफ केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो तैनात होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो नेट लगाया गया है ये यही इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल है कि जो गणन अभिकर्ता हैं, जो पोलिंग जो एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है विभिन्न प्रत्याशियों के, वो इस बाहर कुर्सी पर रहेंगे और अंदर के टेबल पर गिनती होगी, जहां पर जो प्रत्यक्ष रूप से गिनती देख सकते हैं। और ये सामने में आरओ टेबल बनाया गया, रिटर्निंग ऑफिसर का टेबल बनाया गया, जहां पर से प्रॉपर हर राउंड के बाद अनाउंसमेंट होती है और जीत का प्रमाण पत्र यहीं से दिया जाता है, या फिर जो अभी का जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से जो है वो मॉनिटरिंग तमाम चीज़ों की रखते हैं। तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उसको लेकर जो काउंटिंग होनी है 23 तारीख को, उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। श्रवण सोनी, जी मीडिया, पलामू। राजधानी रांची में मतगणना की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पंडरा बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है और ऐसे में पिस्का मोड़ से तिलता चौक तक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बस और मालवाहक गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। शहर में भी दोपहर 2 बजे से रात